क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी इंटरवल। ठीक है, ठीक है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इज show that function f defined by fx is equal to 1 minus x plus mod x 1 minus x plus mod x is everywhere continuous. Everywhere continuous. Everywhere continuous. So that f defined by fx is equal to 1 minus x mod x is continuous everywhere. Is continuous everywhere. तो पहली थिंग देखिए, मॉड के अंदर एक और मॉड दिख रहा है आप लोगों को, मॉड एक्स दिखाई दे रहा है सबको कि मॉड एक्स है इसमें? यस मैम। अब मॉड एक्स को प्रॉब्लम Yes, कहाँ ma'am. पे होती है? जीरो पे। तो सबसे पहले जो मॉड एक्स है, क्योंकि पता है आपको मॉड एक्स को प्रॉब्लम में से जीरो पे क्रिएट होती है, क्योंकि जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव ऑफ एक्स होगा, जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव एक्स होगा, है ना। तो सबसे पहले जो ब्रेक आएगा वो जीरो पे आएगा। तो सबसे पहले लिखिए एफ एक्स को हमने लिखा ऐसे कि एक बार हमने लिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक बार हमने लिया एक्स लेस देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, अब मॉड के अंदर देखो, अब मॉड तो एज इट इज है आपका। मॉड देखिए, अब ये होगा 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये मॉड एक्स कैसा है? पॉजिटिव, एज इट इज बाहर आया। और जब एक्स लेस देन जीरो हुआ तो ये एक्स जो है आपका नेगेटिव के साथ बाहर आया। देखो यहाँ तक क्लियर है कि पहले? यस मैम। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1, खाली 1 है तो डॉट के अंदर, एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और ये आपका लिखा हुआ है कितना? 1 माइनस 2x व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। 1 minus 2x when x is less than 0. ठीक है, अब देखो जरा, अब 1 तो मॉड के अंदर है, 1 पॉजिटिव क्वांटिटी एज इट इज बाहर आ गई है। अब ये मॉड के अंदर लिखा है 1 minus 2x। अब बताइए जरा, जब x लेस देन 0 है तो अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव या नेगेटिव? 1 minus 2x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव है ना, नेगेटिव होगा ना। देखो ना, x नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव रखा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सोचो, नेगेटिव कोई क्वांटिटी रखो, सपोज x को मैंने -2 रखा, लेट इट बी -2, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -2 +4, ये 5 आएगा। देखो कैसा है वो? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। 1 minus 2x व्हेन x इज नेगेटिव, तो ये एज इट इज बाहर आएगा। तो ये 1 minus 2x व्हेन x इज लेस देन 0। अब देखो जरा, जीरो से देखो, जब आप जीरो से बड़े हैं तो फंक्शन 1 है, मतलब कहीं पे वो 1 है, बस 1 है। जब आप जीरो से छोटे हो तो फंक्शन 1 minus 2x है, 1 minus 2x है, तो कोई लाइन होगी ये तो ये इधर वाला 1 कंटिन्यूअस है, उधर जो 1 minus 2x बनेगा वो कंटिन्यूअस है। प्रॉब्लम होगी तो जीरो पे होगी, प्रॉब्लम होगी तो जीरो पे होगी। क्योंकि देखिए जरा ना, आप जब आप सोचो ऐसे, देखो देखो लिखने का मेथड क्या होता है।
अब आपको पता है आपके दो इंटरवल है, एक इंटरवल तो आपका 0 से इंफिनिटी है, एक बचा माइनस इंफिनिटी से 0। यहाँ पे जो फंक्शन है वो 1 है, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो 1 माइनस 2x। आपको पता है यहाँ पे आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस चेक कर सकते हो, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, 0 के राइट में तो है ही नहीं fx, और f 0 पे चेक कर सकती हूँ। अब आपको पता है 0 प्लस पे भी ये 1 है, यहाँ पे भी ये 1 है, मतलब फंक्शन जब 0 से बड़ा है तो कंटिन्यूअस, और वैसे भी आपको दिख रहा है ना 1 कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है। जब आप 0 से छोटे हो तो आप 0 माइनस पे चेक कर सकते थे और f 0 पे चेक कर सकते थे। f 0 पे तो चेक होगा भी नहीं, यहाँ पे 0 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा। तो 0 से पहले 0 से बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फंक्शन एक जैसा है। आपका यदि प्रॉब्लम होगा तो कहाँ पे होगा, 0 पे होगा। तो आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0। हम लोगों को चेक करना है, हमेशा कंटिन्यूटी वहां चेक होगी जहाँ फंक्शन ब्रेक होगा। चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अब देखिए एलएचएल देखो, एलएचएल आप लोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन है 1 माइनस 2x, जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो 1। आरएचएल लोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन आपका 1 है, तो 1 पे तो 1 है, और फंक्शनल वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू 1। आपको दिख रहा है एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ये मतलब कर रहा है आपका फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, है ना। और लेफ्ट राइट में पहले से भी कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवे। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवे, एवरीवे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। Question is fx is equal to the function fx is defined by fx is equal to x square plus ax plus b, 3x plus 2, 2ax plus 5b, when x lies between 0 and 2, when x lies between 2 and 4, when x lies between 4 and 8. आपको गिवन है if f is continuous
f is continuous on 0,8 close interval, then find value of a and b. Find value of a and b. A and b. Find value of a and b. आपको गिवन है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है 0 से 8। देखो पहले ये बताओ, यदि वो डिसकंटिन्यूअस हुआ तो कहाँ पे होगा? यदि वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो कहाँ पे हो सकता है? बाउंड्री पॉइंट पे। तो बाउंड्री पॉइंट पहले ढूंढा करो। आपको देखो 2 दिख रहा है बाउंड्री पे, 0 के तो इधर एक ही फंक्शन है, 0 के पीछे चेक ही नहीं करना है। और बाउंड्री पे आपको 4 दिख रहा है, मतलब यदि वो डिसकंटिन्यूअस हुआ तो 0 और 4 पे ही हो सकता है। क्योंकि देखो जरा लंबर लाइन यदि मैं प्लॉट करूं, देखो ये मानिए आपको दिख रहा है, आपको ये 2 है एक जगह 4 है, 4 से उधर उधर, और ये आपका 8 है। देखो 8 से उधर फंक्शन एक ही टाइप का है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूअस होगा। 0 से p आगे फंक्शन ये है, मतलब यहाँ पे भी कंटिन्यूअस होगा। पर देखो 2 के इधर फंक्शन ये है और इधर फंक्शन ये, मतलब ये वजह 2 को प्रॉब्लम कर सकता है। ऐसे 4 के इधर फंक्शन ये है और 4 के इधर फंक्शन ये, तो आपकी कंटिन्यूटी यदि चेक होगी तो किस पे चेक होगी? 2 और 4 पे चेक होगी। ठीक है, तो देखिए लिखिए, क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 2 और 4 दोनों पे। ठीक है, तो आपका एट x इज इक्वल टू 2, आपका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 2। LHL बताइए 2 पे कितना है? 2 पुट करना है लेस देन 2 वाले में, चेक करके बताओ कितना होगा। अच्छा वैल्यूज फाइंड करके बताइए, ट्राई करेंगे सब लोग, वैल्यूज फाइंड करके बताएंगे। अप्लाई करेंगे। A equals to 3. Okay, A is equal to 3 and B is equal to माइनस कितना? किसी का आंसर आया हुआ है बोलो? -2। -2, वेरी गुड, बिल्कुल सही है दोनों। देखो 2 पुट करेंगे तो लिख देती हूँ मैं, ये होगा आपका 4 + 2a + b। इधर RHL करोगे तो 3 2 जा 6 + 2, मतलब हमारा आ गया 2a + b = 4। फिर आप एट x = 4 चेक कर रहे हो, तो LHL = RH। LHL आपका आएगा 4 3 जा 12, 12 + 2 14, ये आएगा आपका 4 2 जा 8a + 5। ये दो इक्वेशन है आपकी, है ना? तो आपके पास है 8a + 5b = 14। इसमें कर ले 5 की मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 10a + 5b = 20। तो माइनस करेंगे
-2a इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू आ गया 3, पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका b इज इक्वल टू 4 - 6 - 2, तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -2। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इज डिस्कस द मैम कंटिन्यूटी। ओके, हाँ मैम हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। डिस्कस द continuity of sin mod x। sin mod x, अब देखो जैसे ही आपको मॉड दिखाई दिया है ना, तो फर्स्ट थिंग तो फंक्शन को ब्रेक करेंगे हम लोग 0, क्योंकि मॉड x है। तो एफ एक्स को आप लिखोगे x ग्रेटर देन 0 पे, जब x 0 से बड़ा होगा तो ये साइन x होगा। when x is less than 0, ये साइन ऑफ माइनस x आएगा, क्योंकि x नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। तो साइन ऑफ माइनस x का मतलब होता है माइनस साइन x। अब सोचिए जरा, यदि ये डिसकंटिन्यूअस हुआ तो किस पे हो सकता है? सिर्फ 0 पे, है ना। डिसकंटिन्यूअस होगा तो 0 पे होगा, क्योंकि फंक्शन ब्रेक सिर्फ 0 पे हुआ है। तो एलएचएल Yes, कितना ma'am. होगा यहाँ पे? लेफ्ट लिमिट, जब आप x को 0 पुट करोगे तो साइन 0 0, 0. आरएचएल कितना होगा? 0, और फंक्शनल वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो LHL इज इक्वल Yes, टू ma'am. RHL इज इक्वल टू फंक्शनल Continuous. वैल्यू आ गया है, मतलब ये तो कंटिन्यूअस है 0 पे, मतलब ये क्या है आपका? कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। तो लिख लीजिए फंक्शन कैसा है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। फंक्शन आपका हर जगह कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नीचे लिखूंगी मैं, ऊपर वाला कॉपी कर ले तब तक। लिखिए if function is continuous, if function is continuous everywhere, then find value of p, find value of p। देखिए फंक्शन आपको क्या डिफाइन है? फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट 1 माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय x when x lies between 0 and -1, 2x plus 1 divided by x minus 2 when x lies between 0 and 1। अभी शो कर जाएगा, वेट कीजिए। देन सॉल्व करके बताएंगे पी की वैल्यू, सब लोग ट्राई करेंगे।
कौन सा मेथड यूज करोगे ऊपर? देखो ये डिसकंटिन्यूअस हुआ तो कहाँ पे हो सकता है? सिर्फ जीरो पे। और जीरो पे डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे? देखो एलएचएल के लिए आपको दिख रहा है रूट है, रूट हो गया मतलब आप क्या करोगे? क्रिस्टलाइज करोगे, क्रिस्टलाइज करो। देखिए हम लोग चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलएचएल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस पी मैम माइनस माइनस 1 आ रहा है पी का, पी इज इक्वल टू माइनस दिया हाफ माइनस हाफ। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बाकी सर देखो आधा काम तो इसका हम लोग लिमिट में कर चुके हैं, ये सब निकालना। तो ये कितना आएगा? 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 प्लस पी एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स, और नीचे आपका रिमेनिंग पार्ट में रखा है ये प्लस वाला, और उससे हमें प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो 1 से 1 कट गया, कॉमन लेके एक्स से एक्स कटेगा, तो ये बचा आपका 2 अपॉन रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस पी एक्स। लिमिट चल रहा है आपका एक्स टेंडिंग टू 0, माइनस जब 0 रखोगे तो ये 1 1, तो हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। आरएचएल की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और ये p बचा रिमेनिंग है ऊपर ना, p रह गया। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कितना आएगा? ये तो 0, ये 1 माइनस 1/2, क्योंकि कंटिन्यूअस है, इट मींस एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल होगा, है ना। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया? -1/2, p इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इज आपको गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ discontinuity of the function fx is equal to mod x plus 3 if x less than equal to -3, -2x
if x lies between -3 and 3 and 6x plus 2 if x greater than 3, greater than 3. तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे, पहले ये बताएं। -3 और 3। -3 and 3, बिल्कुल करिए चेक। चेक कीजिए एट x इज इक्वल टू -3। फिर आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3। थ्री पे चेक करके बताएंगे पहले। देखो मोड की वजह से आपको लग रहा होगा कि कैसे करें। यदि mod x के अंदर वैल्यू आपने रखी है, बताइए जरा,
x लेस देन इक्वल टू 3, तो अंदर वाली थिंग कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ बाहर आएगी। मतलब जब आप इसका LHL चेक कर रहे हो और यहाँ पे RHL चेक कर रहे हो, तो LHL में जो फंक्शन है ना आपका, वो कितना है? ये जो एक्चुअल में लिखा है ना, ये वाली थी, ये लिखी है -3 + 3। LHL में 0 है ना? सॉरी, 1 सेकंड, 0 नहीं होगा, x बाहर आएगा क्योंकि नेगेटिव है, -x + 3 लिखा है, उसका मीनिंग ये है। ठीक है, हाँ LHL आपका 0 होगा या -6 होगा, देखो जरा एक बार। 0 हो जाएगा। यस मैम। तो देखो ये हो गया 0 हो आपका गया। लिमिट x टेंडिंग टू -3 -x + 3। तो जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 3, है ना, और 6 होगा ये। जब RHL में आप जाओगे तो ये लिखा है -2x, है ना, तो 2 × -3, तो ये भी कितना आएगा, 6। तो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू -3 पे। ठीक है, जब आप 3 के पास गए तो देखिए जरा, RHL जब आप लोगे, LHL ले लेते हैं पहले, LHL, तो यहाँ पे 3 पुट करोगे तो -6 आएगा, और जब आप RHL लोगे तो ये हो जाएगा 6 × 3 + 3, 21, 21। तो बचा 3 पे प्रॉब्लम है, इसे 3 पे कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखो जरा, ये देखो, डाउट हो किसी को बोलेंगे इसमें? लेफ्ट हैंड साइड में -3 पुट करेंगे ना हम लोग, तो -3 + 3 तो 0। माइनस ऑफ -3, -3, देखो ना, जब ये x लेस देन 3 था, -3 से छोटा था, तो अंदर वाले थिंग नेगेटिव, ये नेगेटिव के साथ बाहर आया, तो फंक्शन है -x + 3, -(x + 3), और जब आप -x में -3 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यस प्लस। मैम। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे होमवर्क के लिए। 1 सेकंड। ओके, इजी क्वेश्चन से ट्राई करेंगे सब। फर्स्ट लिखेंगे, आपको वही दिया है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना। f(x) इज इक्वल टू x⁴ plus x³ plus 2x² divided by tan inverse x, when x is not equals to 0, when x is equal to 0 it is equal to 10। सेकेंड लिखेंगे, f(x) is equal to mod x minus 3 if x greater than equal to 1, x² by 4 minus 3x/2 plus 13x/4 if x less than 1, if x less than 1। ठीक है, f(x) is equal to cos x square, f(x) is equal to 1/x plus 2, f(x) is equal to sin x by x plus 1 when x less than 0, when x greater than equal to 0। ये क्वेश्चंस करके लाए।
मैम ये वाला आप आज रिकॉर्डिंग छोड़ेंगे यूट्यूब में? हाँ, ये रिकॉर्डिंग अभी मैं डाल दूंगी, सेकंड पार्ट का, फर्स्ट का अभी डाल देती हूँ, है ना।